हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आइए प्रिय, हम प्रभु का धन्यवाद करें, प्रार्थना करेंगे। महान जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं आज की सुबह के लिए। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप दयालु हैं, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले हैं। आपने अपनी दया, अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखी, उसके लिए धन्यवाद। पिताजी, जबकि हम आपकी वाणी सुनते हैं, प्रभु जी हमारी समझ से बाहर हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जी, हम आपसे निवेदन करते हैं, आप इन वाणी को, इन वचनों को सिखाएं प्रभु, ताकि जो जीवन का वायदा आपने किया वो हमारे जीवन में पूर्ण होने पाए। अंधकार का कार्य समाप्त हो जाए। हर एक जो आज की वाणी सुनते हैं, प्रभु सबसे आप बात कीजिए प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद। सब कुछ आपके नियंत्रण में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम एक भजन गाएंगे, उसके बाद हम प्रभु की वाणी में चलेंगे। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। हम सब जानते हैं इस भजन को प्रियो। आइए हम ये भजन गाएंगे। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई न मिला था तेरे सिवाय। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई न मिला था तेरे सिवाय। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद। यीशु ने कैलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। प्रियो, आज हम देखने जा रहे हैं प्रभु की वाणी में, प्रभु जी ने क्यों अपनी जान दी, क्यों क्रूस पर मारा गया, क्या मकसद था प्रभु का कि वो आपके लिए, मेरे लिए, दुनिया के लिए क्रूस पर मारा जाए। एक गहरा भेद है। इस भेद को समझने के लिए हमें प्रभु की वाणी में जाना पड़ेगा। आइए हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे। और हमारे पास पवित्र शास्त्र है। पवित्र शास्त्र में से पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 20 अध्याय 1 से लेकर के हम 9 वचन तक पढ़ेंगे। आपके बीच में मैं पढ़ना चाहूंगा। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास, जिससे यीशु प्रेम रखता था, आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं, हम नहीं जानती कि उसे कहां रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, तो भी वह भीतर न गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के पास पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी, जो कब्र पर पहले पहुंचा था, भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब वे चेले अपने घर लौट गए। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। प्रियो, यहां पर हम देखते हैं
जब प्रभु जी को क्रूस पर बलिदान किया गया, उसके बाद उसे कब्र में रख दिया गया। जो चेले थे वो सुध बुध खो बैठे। क्या हुआ? सप्ताह के पहले ही दिन भोर को, जैसा अभी हमने पढ़ा, मरियम मगदलिनी कब्र पर पहुंच गई। ये चेले और मरियम मगदलिनी को, इन सबको किसी को यह विश्वास नहीं था जो प्रभु जी ने बोला था, पहले ही भविष्यवाणी की थी कि वो मुर्दों में पड़ा नहीं रहेगा, जी उठेगा। किसी को भी मालूम नहीं था, कोई भी विश्वास नहीं करता था, यहां तक कि चेले भी ये विश्वास में नहीं थे। ये चेले यानी ये मरियम मगदलिनी सबसे पहले कब्र पर पहुंची। ये इस विश्वास से पहुंची कि प्रभु वहां पर होगा, मुर्दा पड़ा होगा और उस पर सुगंधित वस्तुएं, द्रव्य लगाऊंगी। अपने साथ लेकर के गई। लेकिन वहां जाकर के क्या देखा? वहां जाकर के उसने देखा कि प्रभु जी वहां पर नहीं है। एकदम से दौड़ी दौड़ी गई प्रभु जी के दो चेलों के पास, जो घनिष्ठ, जो नजदीकी थे, जिसमें पतरस और एक दूसरा चेला जिससे यीशु मसीह प्रेम रखता था अधिक। उसका जिक्र बाइबल में कई जगह आया, प्रभु के वचन में कई जगह आया, प्रभु की वाणी में कई जगह आया। वो यूहन्ना है। पतरस और यूहन्ना के पास दौड़ी दौड़ी गई और उनको बताया कि वे लोग प्रभु जी को वहां से चुरा ले गए। अभी भी समझ में नहीं आया था। ये चेले भी गए दोबारा और मरियम मगदलिनी भी उनके साथ साथ गई। वहां पर क्या देखा उन्होंने? वहां पर कपड़े देखे, जो सिर पर बांधते हैं कपड़ा, वो भी ढंग से लिपटा हुआ साइड में रखा हुआ देखा। तो ये लोगों को भी विश्वास हो गया कि वे लोग, दूसरे लोग, रोमी लोग जिन्होंने यीशु मसीह को मारा था, उठा करके ले गए, चुरा करके ले गए। तो चेले पतरस और यूहन्ना वहां से अपने अपने घर चले गए। लेकिन वो इस विश्वास के साथ नहीं गए कि यीशु मसीह जी उठा। वो इस विश्वास के साथ गए कि वो लोग, रोमी लोग, यीशु मसीह की लाश को चुरा करके लेके चले गए। लेकिन यीशु मसीह जी ने क्या किया था? जिस कब्र में यीशु मसीह को रखा था रोमियों ने, और रखने के बाद उस कब्र के मुंह पर पत्थर लगाकर उस पर एक मोहर लगा दी थी। कब्र का पत्थर हट गया और यीशु मसीह वहां पर क्या था? नहीं था। तो जब चेले चले गए, लेकिन होता क्या है आगे घटना, वो देखिएगा। मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा, आप सुनिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 11 से आगे पढ़ता हूं मैं। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैंताने बैठे देखा। जहां यीशु का शव रखा गया था, उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा कर ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहां रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर न पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहां रखा गया है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बुनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। आगे देखते हैं। मरियम मगदलिनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, यहां पर हम देखते हैं चेले लोग तो चले गए, लेकिन मरियम मगदलिनी जो प्रभु से बहुत प्रेम करती थी,
संबंध अच्छे थे उसके प्रभु के साथ, वो रोती हुई वहीं कब्र पर खड़ी रही। अचानक दो स्वर्गदूतों को उसने देखा। एक तो यीशु मसीह के पैताने, जहां सब रखा था प्रभु जी का, वहां पर एक तो पैताने, एक सिरहाने खड़े हुए देखा और उनसे पूछने लगी, बातचीत करने लगी। पीछे मुड़ के देखा जब, तब क्या देखा? उसने सोचा कोई माली खड़ा है और पूछने लगी कि हे महाराज, अगर तूने उसे उठा रखा है, तूने उसे उठा लिया है, तो मुझे बता कहां रखा है, मैं उसे लेके चली जाऊंगी। लेकिन प्रियो, जब प्रभु जी ने बोला हे मरियम, हालेलुया, प्रियो, एकदम से मरियम को समझ में आया ये तो प्रभु है। एकदम से दौड़ी उसको छूने के लिए, लेकिन नहीं, उसने मना कर दिया। जाके भाइयों को बता कि मैं जी उठा, मैं तुम्हारे पिता, अपने पिता, तुम्हारे परमेश्वर, अपने परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। यहां पर प्रियो हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें यहां पर यह सीखने को मिलता है, बहुत से लोग यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, लेकिन उनके जीवन में ठहराव नहीं होता है। यहां पर इन दो चेलों के जीवन में भी ठहराव नहीं था। वो चले गए, दौड़े दौड़े आए, दौड़े दौड़े चले गए, लेकिन मरियम जो है वहीं ठहरी रही, रोती रही, ठहरी रही। तब प्रभु जी ने उससे बात करी और पहली गवाह यीशु मसीह के जी उठने की एक महिला हुई, एक बहन हुई, मरियम मगदलिनी जिसका नाम है। उसने जाके चेलों को बताया, लेकिन चेलों की समझ में तब भी नहीं आया। तब भी बहुत से लोगों ने उनमें से विश्वास नहीं किया। वहां पर भी प्रभु जी ने अपने आप को उनके ऊपर प्रकट किया, तब जाकर के उन्होंने विश्वास किया। उनमें तो एक चेला ऐसा भी था जो कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसे विश्वास नहीं करूंगा तुम्हारी बातों पर, मैं जब तक के उसके उन हाथों में, उस पंजर में उंगली ना डाल लूं जिसको भाले से छेदा गया, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। उसका नाम था संत थोमा। ऐसा कार्य प्रभु जी ने होने दिया क्योंकि इन्हीं लोगों ने आगे जाकर के प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का गवाह होना था। इसलिए प्रभु जी ने उन्हें दर्शन दे दे करके पक्के प्रमाणों के साथ यह साबित किया कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। प्रियो, आज की इस घटना से हम यही सीखते हैं कि हमें ठहरना चाहिए, हमें सोचना चाहिए अपने जीवन की परिस्थितियों के बारे में। हम दौड़े रहते हैं, विश्वासी लोग दौड़े रहते हैं, कोई इधर कोई उधर, कोई यहां कोई वहां लगे पड़े हैं, लेकिन प्रभु जी के चरणों में ठहरने का अवसर, मौका नहीं है। जब हम प्रभु जी के चरणों में ठहरेंगे, जिस प्रकार से मरियम उधर ठहरी रही, तब प्रभु जी ने उससे बातचीत करी और उसे संदेश वाहक ठहराया अपना जी उठने का। इसी प्रकार से प्रियो, जब आप और हम प्रभु जी के चरणों में ठहरेंगे, उसकी बाट जोहेंगे, तो वो हमसे बात करेगा और हमें आशीष मिलेगी, हमें सौभाग्य मिलेगा उसके कार्य में शामिल होने का। अन्यथा बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु पर विश्वास किए, लेकिन कुछ सालों बाद आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसी विषय पर, इसी बारे में हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन आज मैं सोचता हूं यहीं पर विश्राम देंगे, यहीं पर हम अपनी बात को विराम देंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आज की इस घटना को जो हमने देखा, प्यारे प्रभु जी, आप मुर्दों में से जी उठे, वो स्वर्गीय सामर्थ जो आपके अंदर जी उठने की सामर्थ है, मुर्दों के ऊपर जय प्राप्त करने की, मौत के ऊपर जय प्राप्त करने की सामर्थ है प्रभु। प्यारे पिता, आपके लोगों में कार्य करें और आपके लोग प्यारे पिता गंभीरता के साथ आपके चरणों में ठहरने पाए, आपकी वाणी सुनने पाए। जिस प्रकार से मरियम मगदलिनी ठहरी रही और आपकी वाणी सुनने का सौभाग्य उसे प्राप्त हुआ। धन्यवाद मेरे प्रभु, सारी बात आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। नमस्कार, जय मसीह की, मारनाथा। प्रियो, यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। हम सब उनकी आमद में शामिल होना चाहते हैं, तो आत्मिक तैयारी के साथ
अपना जीवन व्यतीत करें। प्रभु आप सबको आशीष दे।